हालांकि विश्वासियों ने हजारों सालों से ये जाना है कि प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर है। देह धारण और देह धारण के वास्तविक सार को कोई भी मनुष्य नहीं समझता। अब अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ गए हैं। सत्य के रहस्य का यह पहलू लोगों के बीच प्रकट हुआ है। ठीक है। आइए देखें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसके बारे में क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, देह धारण का अर्थ है कि परमेश्वर देह में प्रकट होता है और वह अपनी सृष्टि के मनुष्यों के मध्य देह की छवि में कार्य करने आता है। इसलिए परमेश्वर को देहधारी होने के लिए उसे सबसे पहले देह, सामान्य मानवता वाली देह अवश्य होना चाहिए। यह कम से कम सत्य अवश्य होना चाहिए। वास्तव में परमेश्वर का देह धारण का निहितार्थ यह है कि परमेश्वर देह में रहकर कार्य करता है। परमेश्वर अपने वास्तविक सार में देहधारी बन जाता है, एक मनुष्य बन जाता है। आमीन। सामान्य मानवता वाला मसीह ऐसा देह है जिसमें सामान्य मानवता, सामान्य विवेक और मानविक विचार को धारण करते हुए आत्मा साकार होता है। साकार होना का अर्थ है परमेश्वर का मानव बनना, पवित्र आत्मा का देह बनना। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो यह तब होता है जब परमेश्वर स्वयं सामान्य मानवता वाली देह में वास करता है और इसके माध्यम से अपने दिव्य कार्य को व्यक्त करता है। यही है साकार होने या देहधारी होने का अर्थ। आमीन। आमीन। परमेश्वर का हाँ, धन्यवाद। आप बताइए। आइए पृष्ठ 1390 पर चलें। देहधारी परमेश्वर मसीह कहलाता है तथा मसीह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धारण किया गया देह है। ये देह किसी भी मनुष्य की देह से भिन्न है। ये भिन्नता इसलिए है क्योंकि मसीह मांस तथा खून से बना हुआ नहीं है, बल्कि आत्मा का देह धारण है। उसके पास सामान्य मानवता तथा पूर्ण परमेश्वरत्व दोनों हैं। उसकी दिव्यता किसी भी मनुष्य द्वारा धारण नहीं की जाती है। उसकी सामान्य मानवता देह में उसकी समस्त सामान्य गतिविधियों को बनाए रखती है, जबकि दिव्यता स्वयं परमेश्वर के कार्य करती है। चाहे ये उसकी मानवता हो या दिव्यता, दोनों स्वर्गिक परमपिता की इच्छा के प्रति समर्पित हैं। मसीह का सार पवित्र आत्मा अर्थात दिव्यता है। इसलिए उसका सार स्वयं परमेश्वर का है। ये सार उसके स्वयं के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तथा वो संभवतः कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जो उसके स्वयं के कार्य को नष्ट करता हो। ना वो ऐसे वचन कहेगा जो उसकी स्वयं की इच्छा के विरुद्ध जाते हो। आमीन। अब यहीं रुक जाते हैं। देहधारण का मतलब है परमेश्वर का मनुष्य बनना। ये बात सही है, ऐसा मैंने पहली बार सुना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से यह स्पष्ट है कि देह धारण का मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा देह रूप में साकार हुई है। परमेश्वर की आत्मा ने शरीर धारण किया है और वह एक साधारण मनुष्य का पुत्र बना है ताकि वह अपने वचन और कार्य को पृथ्वी पर लाए और मनुष्य को दिखाई दे। जिसका मतलब है कि स्वर्ग का परमेश्वर वचन बोलने, अपना कार्य करने और मनुष्य को बचाने के लिए मानव संसार के भीतर मनुष्य बना है। उनमें सामान्य मानवता और पूर्ण दिव्यता दोनों है। सिर्फ अपने प्रकटन से ही परमेश्वर का देह धारण एक साधारण और सामान्य मनुष्य की तरह प्रतीत होता है। किसी भी सामान्य मनुष्य की तरह उनके पास जीवन के वही नियम हैं और वे उन्हीं गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। उनके पास मनुष्य जैसी ही भावनाएं हैं। वे मनुष्य के साथ व्यावहारिक और वास्तविक रूप से रहते हैं। अपने बाहरी स्वरूप से वे किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग नहीं दिखते हैं। लेकिन देहधारी परमेश्वर का सच्चा सार उनकी दिव्यता है। वे परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के अस्तित्व को व्यक्त कर सकते हैं। वे मनुष्य की जरूरतों के अनुसार सत्य को व्यक्त कर सकते हैं ताकि मनुष्य को जीवन की आपूर्ति करके बचाया जा सके। वे स्वयं परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं जो कोई अन्य पूरी सृष्टि में नहीं कर सकता है। आमीन।
हाँ, ये सच है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु ही देहधारी परमेश्वर है, मसीह है। अपने बाहरी स्वरूप में वे एक साधारण और सामान्य मनुष्य की तरह दिखते हैं। हाँ, फिर भी प्रभु यीशु सत्य को व्यक्त करके मनुष्य को पश्चाताप का मार्ग प्रदान कर सकते हैं। उनके पास मनुष्य के पापों को क्षमा करने और मानव जाति के छुटकारे का कार्य पूरा करने के लिए सूली पर चढ़ जाने का अधिकार है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर पाया। हाँ, बिल्कुल प्रभु सही यीशु कहा। चिन्ह और चमत्कार भी कर सकते हैं। वे हवा और समुद्र को शांत कर सकते हैं। रोटी के सिर्फ 5 टुकड़ों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिला सकते हैं और मृतक को जीवित कर सकते हैं। सही है। प्रभु यीशु ने कई चमत्कार किए और परमेश्वर के कई कार्यों को सही मायनों में पूरा किया। सही है। सही है। प्रभु यीशु उपदेश देने के लिए काफी दूर दूर तक भी गए। मनुष्य की जरूरतों के अनुसार उन्होंने मनुष्य को जीवन की आपूर्ति और उसकी चरवाही करने के लिए सत्य को व्यक्त किया, जिससे मनुष्य समझ पाया कि कैसे उनके वचन और कार्य वास्तविक और व्यवहारिक परमेश्वर के कार्य थे। आमीन। प्रभु यीशु के वचन और कार्य परमेश्वर के जीवन, स्वभाव और परमेश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। किसी भी सृजित मनुष्य में यह गुण नहीं है और कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। हाँ, सही है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर है। आमीन। आमीन। हालांकि उनमें सामान्य मानवता है, मगर उनका सार दिव्य है। इस तरह वे सत्य और परमेश्वर की वाणी को व्यक्त कर पाने में सक्षम हैं। वे परमेश्वर का कार्य करने के लिए परमेश्वर की तरह कार्य कर सकते हैं। इसलिए अगर हम सिर्फ मसीह की सामान्य मानवता को ही देखें तो हम उनको एक साधारण व्यक्ति की तरह ही समझेंगे। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि मसीह जो कुछ भी कहते हैं वो सत्य है और जो कुछ भी वे व्यक्त करते हैं वो परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का अस्तित्व है, अगर हम उनके देह रूप में भी परमेश्वर के कार्यों को देखें तो हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जिस स्तर पर हमें मसीह के दिव्य सार का पता चल पाता है। परमेश्वर का देह धारण सचमुच एक रहस्य। बिल्कुल। मैं प्रभु का विश्वासी रहा हूं और वर्षों से बाइबल पढ़ता रहा हूं और देह धारण शब्द को जानने के बावजूद मैं इसके वास्तविक अर्थ को स्पष्ट रूप से कभी नहीं समझ पाया। हाँ, आज मैं इसे समझ गया हूं। देहधारी परमेश्वर बाहरी स्वरूप में हमारी तरह दिखते हैं, सामान्य मनुष्य की तरह लगते हैं, लेकिन उनके भीतर उनका दिव्य सार छिपा हुआ है। मसीह के दिव्य सार को आसानी से नहीं जाना जा सकता। हाँ, सही है। ये समझना कि मसीह जो कुछ भी व्यक्त करते हैं वो सत्य है और जो अभिव्यक्त करते हैं वो परमेश्वर का जीवन स्वभाव है, कोई आसान कार्य नहीं है। हाँ, ऐसी अनुभूति करनी है तो परमेश्वर के कार्य को अनुभव कर सत्य की खोज करनी होगी। ये सच है। बिल्कुल सही है। ये सही है। मसीह के दिव्य सार को जानना हम विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण है। सही है। अगर हम मसीह के दिव्य सार को नहीं समझते हैं तो हम मसीह को एक साधारण मनुष्य ही समझेंगे और उन भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भी स्वयं परमेश्वर समझेंगे जिनका इस्तेमाल परमेश्वर करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सच है। तो अब हम मसीह और परमेश्वर के प्रेरितों एवं भविष्यद्वक्ताओं के बीच के अंतर की चर्चा करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही परमेश्वर कहा। का धन्यवाद। परमेश्वर हर कोई जानता है कि बाहरी स्वरूप में देहधारी परमेश्वर में सामान्य मानवता है और वे एक साधारण मनुष्य हैं। लेकिन वास्तविकता में वे देह में साकार हुआ परमेश्वर का आत्मा है। उनका सार दिव्य है। यही कारण है कि वे स्वयं परमेश्वर का कार्य करने, सत्य को व्यक्त करने में सक्षम हैं। वे कभी भी और कहीं भी परमेश्वर के स्वभाव और मानव जाति के प्रति उनकी इच्छा और मांगों को व्यक्त कर सकते हैं। वे मनुष्य का न्याय, उसे उजागर और यहाँ तक कि उसे शापित कर सकते हैं, ठीक जैसे वे मनुष्य के छुटकारे, शुद्धिकरण और बचाव का काम कर सकते हैं। आमीन। भविष्यद्वक्ता और प्रेरित ऐसे लोग हैं जिनका परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। उनमें सिर्फ सामान्य मानवता होती है, लेकिन उनमें परमेश्वर का दिव्य सार नहीं होता है। इस तरह वे सिर्फ मनुष्य का कार्य कर पाने में सक्षम हैं। परमेश्वर की प्रबंधन योजना में वे मनुष्य के कर्तव्यों को पूरा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनमें से कोई भी सत्य को व्यक्त नहीं कर सकता। स्वयं परमेश्वर का कार्य तो वे कर ही नहीं सकते। ये सच है। हालांकि उनके संवादों में पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और प्रकाश निहित हैं और वे सत्य के अनुरूप हैं, लेकिन वे अपने आप में सत्य नहीं हैं। वे सिर्फ परमेश्वर के वचन की उनकी खुद की समझ और अनुभव हैं। अगर हम अनुग्रह के युग में प्रेरितों पर विचार करें, उनके सभी संवाद मुख्य रूप से प्रभु यीशु के वचनों और कार्य की उनकी अपनी समझ और अनुभव की अभिव्यक्ति थे। उन्होंने परमेश्वर के कार्य को अनुभव करने की गवाही प्रस्तुत की। जब हम प्रेरितों के पत्रों को देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वे मनुष्यों ने लिखे हैं।
वे उनके अपने अनुभवों और गवाही के प्रवचन हैं। इन पत्रों का एक भी वचन परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य से युक्त नहीं है। इन पत्रों के एक भी वचन में प्रभु यीशु के वचन का अधिकार और सामर्थ्य नहीं है। सही है। हम देख सकते हैं प्रेरितों के शब्द और प्रभु यीशु के वचन में बहुत फर्क है। हम उन्हें एक ही रोशनी में नहीं देख सकते। आमीन। लेकिन यशायाह और डैनियल जैसे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन बोल सकते हैं। आप इसे कैसे समझाएंगे? आज वो हमें इसी विषय में बताएंगे। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन बोलते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर द्वारा ये आदेश दिया गया है। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की पहचान का उपयोग कर उनके वचन प्रथम पुरुष में नहीं बोल सकते। वे अपनी इच्छा से सत्य को व्यक्त करने में भी असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि वे सिर्फ मनुष्य हैं। जिनका परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं वे स्वयं परमेश्वर नहीं हैं। वे सिर्फ परमेश्वर का वचन बता रहे हैं और वे जो कुछ बताने में सक्षम हैं वो बहुत ही सीमित है। इसलिए जब भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन बोलते हैं तो वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये उनके अपने शब्द नहीं हैं। ये सच है ना? बिल्कुल सच है। ये वाकई सच है। जब भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का वचन बोलते थे, कहते थे, यहोवा यूं कहता है, यहोवा ने मुझसे बात करते हुए कहा। सच मुझे ऐसा ही है। इससे यह साबित होता है कि भविष्यद्वक्ता और प्रेरित सिर्फ मनुष्य हैं। वे परमेश्वर का देह धारण नहीं है। सही। सच है। परमेश्वर के देह धारण को परमेश्वर कहा जा सकता है क्योंकि उनमें दिव्य सार मौजूद है। भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों में सिर्फ मानवता है, उनमें दिव्य सार की कमी है। इस तरह उन्हें सिर्फ मनुष्य माना जा सकता है। तो यही देहधारी परमेश्वर और भविष्यद्वक्ताओं प्रेरितों के बीच सार का अंतर है। अब मैं समझ में सही कहा। बिल्कुल सही है। इस संवाद ने मेरे लिए चीजें स्पष्ट कर दी हैं। प्रभु यीशु मसीह बाहरी स्वरूप में सामान्य मनुष्य दिखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के वचन परमेश्वर के वचन है और पूर्णतः सत्य है। आमीन। वो जो भी करते हैं वो परमेश्वर का कार्य है। इससे साबित होता है कि प्रभु यीशु में सचमुच दिव्य सार है, जो किसी भी मनुष्य में नहीं हो सकता। आमीन। जिन भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों का परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं उनमें सिर्फ मानवता होती है, उनमें दिव्य सार नहीं होता। सही है। वो सत्य को व्यक्त करने और परमेश्वर का कार्य करने में समर्थ नहीं है। ये एक तथ्य है। सही कहा। हम स्पष्ट रूप से अंतर कर सकते हैं। परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। वास्तव में देहधारी परमेश्वर को जानना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन देह धारण को कितना स्पष्ट रूप से समझाते हैं। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने देह धारण के रहस्य को प्रकट नहीं किया होता तो हम देह धारण के सत्य को कभी भी नहीं समझ पाते। हाँ, सही कहा। ये सही। ये सही है। बिल्कुल सही कहा। यही सही है। भाई और बहनों, मुझे संवाद करने दें। आप लोगों की संगति काफी अर्थपूर्ण है, लेकिन प्रभु यीशु जिनमें हम विश्वास करते हैं वे देहधारी परमेश्वर हैं। आमीन। प्रभु यीशु ने परमेश्वर का छुटकारे का कार्य पूरा किया, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिनमें आप लोग विश्वास करते हैं अनिवार्य रूप से परमेश्वर का देह धारण नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बाइबल में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो इसलिए धार्मिक संसार के पादरी और एल्डर्स कहते हैं कि वे सिर्फ एक मनुष्य हैं और आप लोगों को मूर्ख बनाया गया है। सिर्फ प्रभु यीशु जिनमें हम विश्वास करते हैं वे ही मसीह है, परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। आप लोग जिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे सिर्फ एक मनुष्य है, यह अन्यथा कैसे हो सकता है? हाँ, सही है। आप कहते हैं कि परमेश्वर ने अपना कार्य करने के लिए पुनः देह धारण किया। यह असंभव है। परमेश्वर का सिर्फ एक देह धारण है और वे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हैं। आमीन। आपका जिन पर विश्वास है वे परमेश्वर का देह धारण नहीं हो सकते, वे एक मनुष्य हैं। परमेश्वर के देह धारण के रूप में प्रभु यीशु में आप लोगों का विश्वास झूठा नहीं है, लेकिन आप लोग प्रभु यीशु में विश्वास क्यों करते हैं? क्या आप लोगों को सचमुच लगता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर है? आप लोग बाइबल में दर्ज बातों के कारण और पवित्र आत्मा के कार्य के कारण प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं।
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों ने प्रभु यीशु को आमने सामने नहीं देखा है तो क्या आप सचमुच ये कहने की हिम्मत करते हैं कि आप लोग प्रभु यीशु को जानते हैं? प्रभु में अपने विश्वास में आप लोग सिर्फ पतरस के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हैं जिन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ही मसीह है, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन क्या आप लोग यह मानते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर का स्वरूप है, स्वयं परमेश्वर हैं? क्या आप यह कहने की हिम्मत करते हैं कि आप लोग प्रभु यीशु के दिव्य सार को जानते हैं? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अगर प्रभु यीशु सत्य को व्यक्त करने के लिए फिर से आते तो आप लोग उनकी वाणी को पहचान जाते? प्रभु यीशु में आप लोगों का विश्वास सिर्फ इन शब्दों प्रभु यीशु में विश्वास से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को प्रभु यीशु के दिव्य सार की समझ नहीं है। यदि है तो आप लोग परमेश्वर के आत्मा की वाणी को कैसे नहीं पहचान सकते हैं? आप लोग यह स्वीकार क्यों नहीं करते कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सत्य व्यक्त करते हैं वह परमेश्वर की ओर से है और वह पवित्र आत्मा के वचन और वाणी है। आज मैंने जो कुछ भी देखा है उससे आप लोग परमेश्वर की वाणी को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं और परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए जाने वाले सत्य से कैसे इनकार कर सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग देहधारी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अगर आप लोगों का जन्म 2000 वर्ष पहले उस युग में हुआ होता जब प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे और अपना कार्य कर रहे थे तो आप लोग निश्चित रूप से प्रभु यीशु की निंदा करने में यहूदी महायाजकों, शास्त्रियों और फरीसियों में शामिल हो जाते। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा नहीं है? यहूदी महायाजकों, शास्त्रियों और फरीसियों ने कई वर्षों तक एकमात्र परमेश्वर में विश्वास किया था, लेकिन ऐसा क्यों है कि वे प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाए? उन्होंने उनको क्रूस पर क्यों चढ़ा दिया? मामला क्या था? ऐसा क्यों है कि अंत के दिनों में धार्मिक संसार के पादरी और एल्डर्स पवित्र आत्मा की वाणी को नहीं सुन पाए? फिर भी वे अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य की निंदा क्यों करते हैं? मैं अब आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या वह जो परमेश्वर में विश्वास करता है लेकिन देहधारी परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता है एक मसीह विरोधी नहीं है? यहूदी अगुवाओं ने देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु का विरोध किया और उनकी निंदा की। वे सभी मसीह विरोधी थे जिनका खुलासा परमेश्वर के कार्य से हुआ। जहां तक अंत के दिनों में धार्मिक संसार के पादरियों और एल्डर्स की बात है जो देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और उनकी निंदा करते हैं, क्या वे भी ऐसे मसीह विरोधी नहीं हैं जिनका खुलासा परमेश्वर के कार्य से हुआ? हम सब समझ सकते हैं कि धार्मिक संसार के ज्यादातर पादरी और एल्डर्स अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य का विरोध और निंदा करते हैं। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को सच में देखे बिना ही देखते हैं और वचनों को सच में सुने बिना ही सुनते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मानव जाति के शुद्धिकरण और बचाव के लिए सभी सत्य व्यक्त किए हैं। उन्होंने मानव जाति को जीता, बचाया और विजेताओं का एक समूह बनाया है। राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल रहा है। यह अनवरत है। तब क्या धार्मिक संसार के पादरियों और नेताओं ने संभवतः परमेश्वर के कार्य के तथ्यों को नहीं देखा होगा? फिर भी वह ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करना एक मनुष्य में विश्वास करना है? इस पर विचार करते हुए मुझे तत्काल यह बात याद आती है कि कैसे जब प्रभु यीशु अपना कार्य करने के लिए आए थे तो यहूदी महायाजकों, शास्त्रियों और फरीसियों ने उनका विरोध, निंदा और तिरस्कार किया था। उन्होंने कहा था कि प्रभु यीशु में विश्वास करना सिर्फ एक मनुष्य में विश्वास करना था। यहाँ समस्या क्या है? इससे यह पता चलता है कि ऐसे कई लोग हैं जो ऊंचे स्वर्ग के अस्पष्ट परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देहधारी परमेश्वर की जानकारी है। प्रभु यीशु ने उन फरीसियों की निंदा क्यों की थी जिन्होंने उनका विरोध किया था? क्योंकि वे सिर्फ ऊंचे स्वर्ग के अस्पष्ट परमेश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन देहधारी परमेश्वर की निंदा की थी और उनका विरोध किया था। क्या ऐसी बात नहीं है? परमेश्वर को जाने बिना परमेश्वर में विश्वास करना परमेश्वर के विरोध की भावना को बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, महायाजकों, शास्त्रियों और फरीसियों ने प्रभु यीशु के वचनों और उनके कार्य के अधिकार और उनके सामर्थ्य को स्पष्ट रूप से देखा था। फिर भी वे ढिठाई से प्रभु यीशु का विरोध, निंदा और तिरस्कार कैसे कर सकते थे? उन्होंने कहा कि वे शैतानों के प्रधान बिलजबूब के जरिए शैतानों को बाहर करते और मनुष्य को धोखा देते थे। और देखिए, यहां तक कि प्रभु यीशु को जीवित ही सूली पर चढ़ा दिया। इससे हमें क्या पता चलता है? यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखा। जैसा कि उन्होंने कहा था, क्या वो एक बढ़ाई का बेटा नासरी नहीं है?
फरीसियों का मानना था कि देहधारी परमेश्वर के शरीर में अलौकिक गुण होने चाहिए। उन्हें एक विशाल कदकाठी और शक्तिशाली डिलडौल वाला, एक नायक के गुणों वाला होना चाहिए। उनके वचनों में दुनिया को हिलाने वाली झंकार होनी चाहिए जो मनुष्यों के मन में भय पैदा कर दे, अन्यथा उन्हें परमेश्वर नहीं माना जा सकता। ओह, इसके बारे में मैंने ऐसा ही सोचा था। मुझे भी यही लगा था। असल में उन्हें इस बात की जरा सी भी समझ नहीं थी कि देह धारण का क्या मतलब है, और उन्होंने प्रभु यीशु के वचनों की खोज नहीं की और सत्य के लिए काम नहीं किया जिससे कि परमेश्वर के स्वभाव और स्वरूप की खोज की जा सके। उन्होंने प्रभु यीशु को एक साधारण मनुष्य की तरह समझा, अपनी कल्पनाओं और अवधारणाओं के आधार पर उनका आकलन और तिरस्कार किया। इससे यह साबित होता है कि परमेश्वर में विश्वास करते हुए वे उन्हें नहीं जानते थे और उनका विरोध भी करते थे। सही बात है, ये सच है। बिल्कुल। हाँ, ये सच है, बिल्कुल। और अब पादरी और एल्डर्स कहते हैं कि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो केवल मनुष्य है। ये उससे अलग नहीं है। जिस तरह यहूदी महायाजकों, शास्त्रियों और फरीसियों ने प्रभु यीशु के अनुयायियों की निंदा की थी। सही कहा। आप देख सकते हैं, धार्मिक संसार के अधिकांश पादरी और एल्डर्स पूर्व के ढोंगी फरीसियों से अलग नहीं हैं। वे परमेश्वर में विश्वास करने के साथ उनका विरोध भी करते थे। वे लोग सिर्फ ऊंचे स्वर्ग के अस्पष्ट परमेश्वर को स्वीकार करने और स्वयं मसीह को नकारने वाले नीच हैं। उन्हें मसीह को स्वीकार करने और उनका आज्ञा पालन करने वालों की निंदा करने का क्या अधिकार है? हाँ, इनका आप कहना लोग क्या बिल्कुल कहते हैं? ठीक है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सहभागिता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इससे पहले हमें देह धारण के सत्य की जरा सी भी समझ नहीं थी। हमने अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच पड़ताल नहीं की। हमने सिर्फ पादरियों और एल्डर्स की बात सुनी कि आप लोग सिर्फ एक मनुष्य पर विश्वास करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सचमुच वापस लौटे प्रभु यीशु होंगे, यह हमने सोचा नहीं था। क्या हमारा विरोध और निंदा प्रभु यीशु के खिलाफ फरीसियों की निंदा और विरोध से कुछ अलग था? हम कितने अनजान और मूर्ख हैं। सही। आप लोगों की सहभागिता सचमुच व्यवहारिक थी। मुझे इससे सचमुच काफी मदद मिली है। परमेश्वर का गुणगान। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी। आप लोग किस आधार की पुष्टि कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही देहधारी परमेश्वर हैं? कृपया इस सवाल पर हमारे लिए संगति करें। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं सहभागिता को आगे बढ़ाऊंगा। अंत के दिनों में परमेश्वर फिर से देह धारण करके अपने वचन सुनाने और कार्य करने आए हैं। इस बार वे देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में आए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बाहरी स्वरूप से बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह लगते हैं। वे व्यावहारिक रूप से मनुष्यों के साथ रहते हैं, उनके बीच रहते हैं और उनके जीवन में हिस्सा लेते हैं। वे मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार सत्य को व्यक्त करते हैं और परमेश्वर के लोगों से शुरू करते हुए न्याय का कार्य करते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल सही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों को अनुभव करने में हमने खुद अपने कानों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को सुना है। हमने उन्हें अपनी आंखों से परमेश्वर की प्रबंधन योजना के रहस्यों पर से पर्दा हटाते देखा है। यह मनुष्य जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के 3 चरणों के कार्य की अंदरूनी कहानी है। इसमें परमेश्वर की प्रबंधन योजना के उद्देश्य, देह धारण के रहस्य, कैसे शैतान मनुष्य जाति को भ्रष्ट करता है, शैतान के द्वारा मनुष्य के भ्रष्टाचार के सार और सत्य, कैसे परमेश्वर मनुष्य के शुद्धिकरण, बचाव और पूर्ण करने का काम करते हैं, परमेश्वर के न्याय के कार्य का अर्थ और उद्देश्य, किन लोगों को परमेश्वर प्रेम करते हैं और किन लोगों को श्राप देते हैं, किन लोगों को बचाया जाएगा और किन लोगों को नष्ट किया जाएगा, मनुष्यों के गंतव्य, सभी मनुष्यों के अंत और कैसे परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आएगा आदि के बारे में बताया गया है। इन सत्यों को व्यक्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के शैतानी स्वभाव और परमेश्वर के प्रति विरोध की उसकी प्रकृति तथा सार को भी परखते हैं और उजागर करते हैं। इससे शैतान के द्वारा हमें पूरी तरह से भ्रष्ट किए जाने की सच्चाई और सार को समझने में मदद मिलती है। हम समझ पाते हैं कि हम कितने अभिमानी और आत्ममुग्ध, कितने विश्वासघाती और स्वार्थी बन गए हैं। कैसे हमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, कैसे हम परमेश्वर के समक्ष निरर्थक होकर जी रहे हैं। और तब भी परमेश्वर ने देह धारण किया, लालची और भ्रष्ट लोगों के बीच शांति से अपनी पहचान छिपा कर रहे, मनुष्य को परखने, उजागर करने और बचाने के लिए सत्य को अभिव्यक्त करते रहे। आमीन। हमने हृदय की गहराइयों से महसूस किया है कि परमेश्वर के जीवन का सार कितना दयालु और आदरणीय है। हाँ, मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम कितना सच्चा है। आमीन।
वचन के द्वारा परमेश्वर के न्याय को अनुभव करने में हम परमेश्वर के धार्मिक, पवित्र और निरपराध स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हुए। हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के अधिकार और सामर्थ्य को महसूस किया। अनजाने में परमेश्वर के प्रति हमारे दिलों में श्रद्धा बढ़ गई। हमने सत्य की खोज करनी शुरू कर दी है और हमारा जीवन स्वभाव बदलने लगा है। ठीक इसी समय हमने वास्तव में यह जाना है कि देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे शुद्धिकरण और बचाव के लिए सभी सत्य व्यक्त किया है। आमीन। इससे हम अपने अहंकार, विश्वासघात और हमारे शैतानी स्वभाव से छुटकारा पाने और एक ईमानदार व्यक्ति की तरह जीवन जीने में सक्षम हुए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कलीसियाओं में घूमते हुए हमारे बीच रहते हैं। बाहरी स्वरूप से वे सिर्फ एक साधारण मनुष्य हैं। हाँ, फिर भी वे सत्य को व्यक्त करते हैं और परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव तथा परमेश्वर के अस्तित्व को स्पष्ट करते हैं। आमीन। जिन लोगों ने उनका अनुसरण किया और उनके कार्यों को अनुभव किया, उन्हें सत्य मार्ग और जीवन मिला। वे समझते हैं कि परमेश्वर के कार्य करने का तरीका कितना व्यवहारिक और बुद्धिमान है। सही बात है। वे समझते हैं कि परमेश्वर कितने विनम्र और प्यारे हैं। परमेश्वर में कोई अहंकार नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव भ्रष्ट नहीं है। हाँ, तर्क संगत तो यही होता कि परमेश्वर जो सर्वोच्च है, वे अपने आप को ऊंचे, शक्तिशाली, डील डोल वाले व्यक्ति के रूप में दिखाते, जिससे मनुष्य उनकी आराधना करता। मगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। भ्रष्ट मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को एक साधारण शरीर में दिखाया, जिन्होंने एक साधारण मनुष्य का स्वरूप लिया और हम भ्रष्ट मनुष्यों के साथ रहने आ गए। वे वचन बोलते हैं, न्याय करते हैं, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमें आपूर्ति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने एक मामूली व्यक्ति के रूप में देह धारण की और वे पहले से ही बहुत अपमान और पीड़ा सहन कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्ट मनुष्यों द्वारा बदनामी, निंदा और अस्वीकार के साथ साथ सीसीपी सरकार द्वारा तलाशी और उत्पीड़न का भी सामना किया है। और तब भी परमेश्वर सत्य को व्यक्त करने और मानव जाति को बचाने के अपने कार्य पर अथाशक्ति से डटे हुए हैं। मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने अविश्वसनीय पीड़ा का सामना किया। मानव जाति के प्रति परमेश्वर का प्रेम बहुत ही सच्चा है। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर पवित्र और महान है। आमीन। उनका वर्णन शब्दों से परे है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं। वह हमें परमेश्वर के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि हम उन्हें देख सकें, जान सकें और उनसे सच्चा प्रेम कर सकें। और ऐसे हम परमेश्वर की पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे ताकि हम सचमुच परमेश्वर की आराधना और आज्ञा पालन कर सकें। आमीन। हम सभी ने अपने दिलों से यह स्वीकार किया है कि जिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वे शरीर रूप में लौटे प्रभु यीशु है। सही बात है। वे मनुष्य हैं लेकिन परमेश्वर भी हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और सारी चीजों के रचयिता। आमीन। वो बिल्कुल सारी चीजों के रचयिता है। हाँ, उनका धन्यवाद। हाँ, पादरी और एल्डर्स ये सोचकर हमारी निंदा करते हैं कि हम सिर्फ एक मनुष्य में विश्वास करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मानव जाति में ऐसा कौन है जो सत्य और परमेश्वर की वाणी को अभिव्यक्त करने में सक्षम है? कोई भी नहीं। मनुष्यों में ऐसा कौन है जो इतने व्यवहारिक रूप से मानव जाति के शुद्धिकरण और बचाव का कार्य कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। मनुष्यों में कौन ऐसा है जो परमेश्वर के कार्य को अनुभव करके भ्रष्ट मनुष्य को परमेश्वर के सच्चे जानकार और आज्ञा पालन करने वाले में बदलने की गुंजाइश दे सकता है? कोई भी कोई भी सक्षम नहीं है। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही ऐसा कार्य करने में सक्षम है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर संसार के उद्धारकर्ता का स्वरूप है। आमीन। वे व्यवहारिक देहधारी परमेश्वर हैं। आमीन। सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही मानव जाति को बचा सकते हैं और मानव जाति को एक बेहतर मंजिल प्रदान कर सकते हैं। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। अब अंत के दिनों में परमेश्वर ने लोगों के बीच वचन बोलने और व्यावहारिक रूप से कार्य करने के लिए देह धारण किया है। बाहरी स्वरूप में वो सामान्य मनुष्य की तरह दिखते हैं, कुछ भी अलौकिक नहीं है।
वो हवा और बारिश को नहीं बुलाते या वो भूकंप नहीं बुलाते हैं। वो सत्य को व्यक्त करते हैं तथा मनुष्य के शुद्धिकरण और बचाव के लिए हाँ, सही कहा। अंत के दिनों में न्याय का कार्य करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जब प्रभु यीशु ने यहूदिया की धरती पर अपना कार्य किया था। वो व्यावहारिक और वास्तविक तरीके से बोलते हैं। वो मनुष्य की चरवाही आपूर्ति करने के लिए बोलते हैं और अपना कार्य करते हैं। परमेश्वर का अपना कार्य करने के लिए देह धारण करना व्यावहारिक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। हम बाइबल का समर्थन करते हैं, चाहे जो भी हो। प्रभु यीशु में हमारा विश्वास गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। जितनी सटीकता से सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल सकते हैं, इसका कोई भी हिस्सा बाइबल में दर्ज नहीं है। किसे पता है कि यह सचमुच परमेश्वर का वचन है या नहीं? सही है। उन्होंने सत्य को इतने स्पष्ट तरीके से बताया। आप लोग इतनी ढिठाई से कैसे बोल सकते हैं? सत्य कहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। अब अंततः मैं समझ गया हूं। सिर्फ बुद्धिमान कुंवारियां ही परमेश्वर की वाणी सुन सकती हैं। मूर्ख कुंवारियां, चाहे जो भी हो, परमेश्वर की वाणी बिल्कुल नहीं सुन सकती। सही कहा। यही बात बुद्धिमान कुंवारियों को मूर्ख कुंवारियों से अलग करती है। भले ही आप लोग किसी मूर्ख कुंवारी से मिलते, आप उसकी मदद नहीं कर सकते थे।